दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए तनाव के बाद से परीक्षा रद्द चल रही थी। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से परीक्षा हो नहीं पाई। 10वीं की बची हुई परीक्षाओं को अब ना कराने का फैसला लिया गया है। 12वीं के बचे हुए 12 विषयों के केवल महत्वपूर्ण परीक्षाएं ही ली जाएंगी, बाकी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। हालात सामान्य होते ही कॉपियों के जांचने का काम सीबीएसई शुरू कर देगी। सीबीएसई के अनुसार कॉपियां जांचना और रिजल्ट के आने में अभी कम से कम लगेंगे 2.5 महीने। सब कुछ लॉकडाउन की स्थिति में निर्भर करता है कि आगे सीबीएसई क्या करेगी। बच्चों में आ रहे तनाव को लेकर सीबीएसई सचिव का बयान भी सामने आया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, देश के तमाम लाखों वो छात्र जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर परेशान थे, एबीपी न्यूज बता रहा है इस वक्त की सबसे बड़ी राहत की खबर उनके लिए। 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होंगी। जो कुछ परीक्षाएं रह गई थी, दिल्ली में दंगे के बाद तनाव जैसे हालात थे, उसके बाद अब कोरोना एपिडेमिक से पूरा देश दुनिया परेशान है। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला सीबीएसई की तरफ से लिया गया है कि 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं अभी नहीं होंगी। और देखिए, कल ही मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्यों को निर्देश दे दिए थे कि सीबीएसई की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी कॉपी जांचने का काम शुरू किया जाए। सीबीएसई से कहा था कि राज्यों को अधिकार दे दिया जाए, कॉपियां वहीं चेक हो। अब ग्रेड के आधार पर छात्रों को पिछले ग्रेड के आधार पर और ग्रेड के औसत के आधार पर उनके नतीजे घोषित किए जाएंगे। सारे इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट लॉकडाउन हैं, तो मेरा पहला सजेशन यह है बच्चों से, पेरेंट्स से और टीचर से कि इस समय पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेशेंस रखें, घर पर रहें, जितनी सेल्फ स्टडी हो सकती है, टीचर के गाइडेंस में हो सकती है, उसको पूरा करें और किसी तरह का तनाव महसूस ना करें, क्योंकि जो कुछ होगा वो पूरे देश और विश्व में एक समान होगा। अगर हमारे इंस्टीट्यूट बंद हैं तो वर्ल्ड वाइड सारे बंद हैं। अगर हमारे रिजल्ट लेट होंगे तो वर्ल्ड वाइड ज्यादातर के लेट होंगे। हमारा इवैल्यूएशन पेंडिंग होगा तो बाकी जगह पर भी होगा। तो इसमें जब सारी चीजें एक समान है तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो पहली आवश्यकता है बच्चे और पेरेंट्स पेशेंस रखें, धैर्य रखें। और दूसरी आवश्यकता है कि पेरेंट्स बच्चों को पेशेंस के लिए इमोशनली हर तरह से सपोर्ट करें, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और इस समय बच्चे किसी तरह के तनाव से ना गुजरने पाएं, नहीं तो उनका ये बड़ा नुकसान होगा। जहां तक प्रश्न ये है कि जो परीक्षाएं हो गई हैं या रह गई उन पर हम क्या सोच रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार ये कहना चाहूंगा कि 10वीं और 12वीं की ज्यादातर परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 12वीं के 12 विषय ऐसे हैं जिनकी परीक्षा हमें लेनी है। हम लोगों ने 1 अप्रैल को एक डिटेल सर्कुलर निकाला है और उसमें बहुत क्लियर बताया है कि 10वीं की पूरे देश में जो परीक्षा बची हुई थी, छोटे छोटे विषय थे, उनकी अब परीक्षा नहीं होगी। वो इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमानों पर हम उनके रिजल्ट उसी हिसाब से प्रोरेटा बेसिस पे करने का प्रयास करेंगे। हाँ, 10वीं के कुछ बच्चों की परीक्षाएं नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली, विशेषकर बताना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली, जिसमें किन्हीं कारणों से ये परीक्षाएं रह गई थी, वो परीक्षाएं हम 10वीं की नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली के लिए जरूर लेंगे, क्योंकि उन काफी बच्चे छूट गए थे। बाकी पूरे देश में 10वीं की कोई परीक्षा नहीं होगी। ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्कुलर 1 अप्रैल का है। एक बड़ी बात बता रहे हैं कि 10वीं की जो परीक्षाएं हैं अब कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी। केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे के दौरान जो घटनाएं हुई थी वहां पे, उस दौरान जो परीक्षा रद्द की गई थी, उन्हीं की परीक्षाएं होंगी। बस यही आपका कहना है। नीरज जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। मैं रिपीट